आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेहरबान मसीह अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने एक और समय मुझे दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। सच में हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है, प्रेमी है, जो अपनी दया हम सब के ऊपर बनाए रखता है। और ये उसी का प्रेम है, उसी की दया है कि आज हम जीवितों की भूमि में जीवित पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया है और परमेश्वर चाहता है कि हम वही प्रेम दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर आप पूरी बाइबल को उठाकर देखेंगे और उसके सार को अगर आप लोग खोजने का प्रयास करेंगे तो आप लोग सिर्फ एक ही बात पाओगे पूरी बाइबल में, वो है प्रेम। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और उसी बेटे ने इस संसार में आकर हम सबको प्रेम का पाठ सिखाया है। और उसने चाहा है कि जिस तरह से उसने सबसे प्रेम किया, यहाँ तक कि जिन लोगों ने उनको कोड़े मारे, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कील ठोका, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह की यातनाएं दी, उन लोगों को भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का पाठ हमें पढ़ाया भाइयों बहनों, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम को पहले खुद अपने जीवन के द्वारा हमको करना सिखाया है। और तब उसने हमसे कहा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम्हें भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। और इसलिए जब आप मत्ती के सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय को पढ़ोगे तो आप वहाँ पर पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करना बहुत कठिन होता है भाइयों बहनों। इस संसार में आप लोग देखोगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिश्तेदारों से, अपने जान पहचान वालों से, अपने मित्रों से प्रेम रखते हैं, लेकिन जो उनको बुरा भला कहे, जो उनको गाली दे, जो उनको अपमानित करे, जो उनकी निंदा करे, ऐसे लोगों को कौन प्रेम करता है। अगर कोई मुझे आकर थप्पड़ मारे और उसके बदले में अगर मुझे उससे प्रेम करना पड़े तो ये बहुत कठिन लगेगा। और हर एक व्यक्ति के लिए ये चीज़ बहुत कठिन होती है कि जो व्यक्ति किसी को गाली दे रहा, या जो व्यक्ति किसी को अपमानित कर रहा, या जो व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा, बुराई कर रहा, अगर उसी व्यक्ति से उसको प्यार करने के लिए कहा जाए, प्रेम करने के लिए कहा जाए, तो ये उसके लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस कठिन बात को भी संभव करके दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ हमसे करने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले उसने उस चीज़ को करके दिखाया। इसलिए भाइयों बहनों, जब आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो इसे सरसरी निगाहों से ना पढ़े। परमेश्वर के हर एक वचन को अपने अंदर अनुभव करके देखिए, तब परमेश्वर का एक एक शब्द आप लोगों से बातें करेगा। और आज एक ऐसा ही विषय मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटी छोटी बातों के कारण एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद उससे कई सालों तक वो बात नहीं करते। मैंने तो कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि अगर किसी व्यक्ति से उनकी नाराज़गी अगर हो जाती है तो उसको देखना भी पसंद नहीं करते। अगर वो व्यक्ति उसके सामने से गुजरता है तो वो अपनी नज़रें झुका लेते हैं, या अपनी मुंडी फेर लेते हैं, या वो अपना ध्यान और कहीं लगा लेते हैं ताकि उस व्यक्ति को देखना ना पड़े। क्यों? क्योंकि उसने पिछले समय में उसको ठेस पहुंचाई थी। क्यों? क्योंकि उसने पिछले समय में कुछ उसको ऐसा कहा था जो उसके दिल को बहुत बुरा लगा, जिससे उसके दिल को ठेस पहुंची, और उसकी उसी बात को वो अपनी ज़िंदगी भर याद रखता है कि फ़लाने व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था और उसकी इस बात के कारण मैं बहुत दुखी हूँ, और उसी वजह से वो उस व्यक्ति से सालों तक बात नहीं करते। मैंने कई ऐसे परिवारों को भी देखा है जिनका खून का तो रिश्ता है एक दूसरे के साथ, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते, यहाँ तक कि फ़ोन पर एक दूसरे का हालचाल भी नहीं रहते। और इससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ऐसे भी परिवार हैं जो अगल बगल में ही रहते। उदाहरण के लिए 2 भाई एक दूसरे के आजू बाजू में ही रहते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि आपस में एक दूसरे के भाई तो है, लेकिन उसके बाद भी ना तो उनके बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, ना वो खुद दोनों भाई एक दूसरे से बात करते हैं। मतलब आजू बाजू रहकर, अगल बगल रहकर भी उनके बीच में इतनी बड़ी खाई होती है जिसको वो भरना ही नहीं चाहते। मेरे भाइयों बहनों,
ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हमारी आयु के वर्ष थोड़े ही हैं। बहुत थोड़ी सी हमारी ज़िंदगी है, बहुत छोटी ज़िंदगी है हमारी। और जब इस छोटी सी ज़िंदगी में अगर हम किसी के साथ मुंह फुलाकर रहेंगे या उनके साथ हम अपने रिश्ते को तोड़ देंगे, जिनके साथ मान के चलिए हमने 5 साल 10 साल बहुत अच्छे से बिताए, उनके साथ हमने बहुत सारी खुशियाँ बांटी, बहुत सारे दुखों को बांटा, लेकिन एक छोटी सी बात के कारण हम उनके साथ अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं और उनसे सालों से बात नहीं करते। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने इस बात को कहा। उसका किसी व्यक्ति के साथ कुछ मनमुटाव हो गया था किसी बात को लेकर, और वो उस व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांग सका और ना उस व्यक्ति से बात कर सका। किसी हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति मुझसे आकर बोलता है कि ब्रदर, वो फलाना व्यक्ति जो मर गया, मुझे उससे माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं मिला कि मैं उसके पास जाता और उससे सॉरी कह पाता। इससे पहले कि मैं उसे सॉरी कहता, वो इस दुनिया से जा चुका था। ये मौके ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मिलते हैं। हम नहीं जानते हमारी ज़िंदगी कितनी है, हम नहीं जानते कि हमारी आयु के वर्ष कितने हैं, हम नहीं जानते कि इस दुनिया में कब हमारी टिकट कट जाए और हमें जाना पड़े। इसलिए हम लोग एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जो पल इस संसार में हमको मिलते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे वो अपने पड़ोसियों के साथ हो, चाहे वो हमारे मित्रों के साथ हो, हमें इस थोड़ी सी ज़िंदगी में किसी के भी साथ अपने मन में किसी मनमुटाव को बना के नहीं रखना है, किसी ईर्ष्या को बनाकर नहीं रखना है, किसी बैर भावना को बनाकर नहीं रखना है। हो सकता है कि आपकी किसी बात पर किसी से बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे रिश्ता ही तोड़ लो, ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ बात ही करना छोड़ दो। एक दिन 2 दिन आपको लगेगा। अगर वो व्यक्ति आकर आपसे क्षमा मांगता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके की हुई हर एक गलती को, उसके हर एक अपराध को क्षमा करके उसको उसके साथ फिर से अपना वही पुराना रिश्ता स्थापित करें। अगर आपसे कोई गलती होती है और आपको बाद में उस बात का एहसास होता है कि मैंने फ़लाने व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर दिया, और उसके लिए अगर आपको पछतावा होता है, आपका अंदर ही अंदर आपका दिल अगर आपको कहता है, आपका अंदर आपका दिल पछताता है, आपका मन पछताता है, तो आपको जाकर उस व्यक्ति के साथ क्षमा मांगना है और अपने टूटे रिश्ते को फिर से सुधारना है। क्योंकि हम नहीं जानते भाइयों बहनों कि ये ज़िंदगी कब हमसे अपना मुंह मोड़ ले। बाइबल में एक वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता की पुस्तक और उसके 103 अध्याय और उसके 15 और 16 वचन में लिखा है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। या मनुष्य की आयु के विषय में बताया गया है। मनुष्य की आयु की तुलना किसके समान की गई है? मैदान के फूल के समान। मैदान के फूल की तुलना मनुष्य की आयु के साथ, इंसान की ज़िंदगी के साथ एक मैदान के फूल की तुलना की गई है। और लिखा हुआ है, भजनकार कहता है कि वह पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। और ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। एक बार अगर किसी व्यक्ति के प्राण उसके शरीर में से निकल जाए तो उसका नामो निशान इस धरती पर से मिट जाता है। परिवार के लोग आपको कुछ समय तक याद रखेंगे, ध्यान में रखिएगा, 1 साल या 2 साल, लेकिन एक समय आएगा जब आपके परिवार के लोगों के मन से भी, उनके दिलो दिमाग से भी आपका स्मरण पूरी तरह से मिट जाएगा। वो फिर कभी आपको याद नहीं रखेंगे। 1 साल 2 साल आपके लिए आंसू बहाएंगे, रोएंगे, आपकी बातों को याद करेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी आपको भूल जाएंगे। वो अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, वो आपके ही बारे में सोचते नहीं रहेंगे। और इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारी आयु मैदान के फूल के समान है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न फिर अपने स्थान में फिर मिलता है। और हम भी वैसे ही हैं।
हमको नहीं मालूम कि हमारा समय कब आ जाएगा। इसलिए जितना भी समय हमारे पास है, जितने भी पल हमारे पास ज़िंदगी के हमको मिले हुए हैं, हम उन पलों को खुशी के साथ बिताएं, लोगों के साथ अपने संबंधों को हम सुधारें, सारे आपसी भेदभाव को, मनमुटाव को हम दूर करें और एक दूसरे से हम प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ही सिद्धता का कटिबंध है। और जब उस प्रेम में होकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब हम सिद्धता की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी अपने आप को सिद्ध बनाएं और प्रेम में हमें अपने आप को सिद्ध बनाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और जैसा कि बाइबल हमको बताती है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है शत्रुओं से प्रेम करना, असंभव नहीं है, संभव है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, कठिन लगे, लेकिन असंभव नहीं है, आप कर सकते हैं। और जब आप अपनी ओर से पहला कदम बढ़ाओगे तो दूसरा कदम बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता ज़रूर करेगा और परमेश्वर आपको सिखाएगा कि आपको आपके शत्रुओं से कैसे प्रेम करना है, आपको उनके साथ किस तरह से डील करना है। मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आपको किसी ने गाली बकी है, अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने आपके पीठ पीछे अगर आपकी बुराई की है, आपकी निंदा की है, किसी ने अगर आपको समाज में अपमानित किया है, आपका ठट्ठा उड़ाया है, आपका मजाक बनाया है, कुछ भी ऐसा जिसके द्वारा आपको ठेस लगी है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप उन्हें क्षमा करें अपने दिल से। भले ही वो आपके पास क्षमा आकर ना मांगे, आपके पास भले ही वो आपसे क्षमा मांगने के लिए नहीं आया हो, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु वो क्षमा करने वाला हृदय आपको प्रदान करें। क्योंकि जिस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, तो पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह के मुख से यही निकली थी और कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। वो शब्द आगे पीछे हो सकते थे, प्रभु यीशु मसीह कह सकता था पहले कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि वो उस क्रूस की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह ने पानी नहीं पिया था। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी पानी पिलाने के लिए उसको, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे पीने से मना कर दिया था। उस पूरे रास्ते में जब से प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया था, उस समय से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगाया गया, उस समय तक प्रभु यीशु मसीह ने पानी का एक घूंट नहीं पिया था। तो जब क्रूस पर टंगाया गया था, सबसे पहले वो बोल सकता था कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने पहले ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उस भयंकर पीड़ा में, उस तड़प में, उस समय भीषण गर्मी में, जब उसका खून पानी की तरह उसके शरीर से बह रहा था, दर्द पूरे शरीर में उसको था, उसके सर से लेकर उसके पैर के नाखून तक हर जगह वो जख्मों से और घावों से भरा हुआ था, खून की धार उसके शरीर से बह रही थी। लेकिन उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अपने शत्रुओं से, जो लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, जो लोग उसका मजाक बना रहे थे, जो लोग उसको अपमानित कर रहे थे, जिन लोगों ने उसको नाना प्रकार से यातनाएं दी, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अपने पिता से विनती करते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहा कि इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह कोई चीज़ करना सिखाते, उस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पहले किया। जब आप प्रभु की प्रार्थना को पढ़ते हैं, हम सभी अपने चर्च में उस प्रार्थना को दोहराते हैं कि जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पर रुक कर ज़रा सोचे, इस प्रार्थना को बोलने से पहले अपने आप का मंथन करें, सोचे इस बात के ऊपर, विचार करें, अपनी आंख बंद करके इस बात के ऊपर मनन करें कि प्रभु मैं ये प्रार्थना बोल तो रहा हूँ कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन क्या वास्तव में मैंने अपने अपराधियों को, क्या वास्तव में मैंने अपने शत्रुओं को, क्या वास्तव में मुझे ठेस पहुँचाने वाले लोगों को मैंने माफ़ किया है? क्या वास्तव में मैं ऐसा कर पाया हूँ? यह आपको सोचना है अपनी ज़िंदगी में कि क्या आपने ऐसा किया। अगर आप ऐसा करोगे तभी ही आप परमेश्वर की क्षमा को अपने जीवन में प्राप्त करने पाओगे। अगर आपने क्षमा किया है तो आप क्षमा पाओगे। अगर आपने
परमेश्वर के प्रेम को पाया है तो आप वो प्रेम दूसरों के साथ शेयर करोगे। अगर आपने कभी अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं किया तो मैं सच बताता हूँ आपको, ये वास्तविकता है कि आप कभी भी किसी से प्रेम नहीं कर पाओगे। जब आपने खुद परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं किया तो वो प्रेम आप किसी के साथ बांट भी नहीं कह सकते या आप उससे लिख कर ले सकते हो। जब आपने खुद परमेश्वर की क्षमा का अनुभव नहीं किया, महसूस नहीं किया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी को क्षमा भी नहीं कर सकते। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। जब आप खुद उस चीज़ को अनुभव करोगे, जब आप खुद महसूस करोगे कि मेरे परमेश्वर ने मेरे बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तो आप किसी के छोटे से छोटे अपराध को भी माफ़ कर दोगे। उसको आप दिल पे नहीं लोगे, उसको आप जाने दोगे और अपने रिश्ते को खराब नहीं होने दोगे। अगर आपने सच में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया अपने ज़िंदगी में और आपने महसूस किया है कि मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, तो आप उस प्यार को दूसरे लोगों को बांटने से रुकोगे नहीं, क्योंकि वो आपने महसूस किया है कि परमेश्वर का प्यार होता क्या है और उस प्यार को आप दूसरे लोगों के साथ बांटोगे भी। आप विश्वास कीजिए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, उसने उस परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर महसूस किया। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 वचन, जो बहुत ही प्रचलित वचन है, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। उस पिता के प्रेम को पुत्र ने अनुभव किया और उस पुत्र ने उस प्रेम को लोगों के साथ में बांटा। वैसे ही अगर आप उस प्रेम को, जो पिता का प्रेम है, आप खुद महसूस करोगे तो आप खुद उस प्रेम को दूसरों के साथ शेयर करोगे। और अगर आपने खुद परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं किया तो आप कभी वो प्रेम कर ही नहीं सकते जिसके विषय में बाइबल हमको बताती है। किसी दिन मैं प्रेम के ऊपर आप लोगों से बातें करूँगा, लेकिन आज मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी आयु के दिन बहुत थोड़े हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो हो जाते हैं और बल के कारण वो 80 भी हो जाएं, लेकिन उनका परिणाम शोक और पीड़ा है और कुछ भी नहीं। इसलिए जितना समय प्रभु ने हमें दिया है, हम मिलकर रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ संगति करते रहें, सलाम दुआ करते रहें, प्रेज़ द लॉर्ड करते रहें, एक दूसरे को देखकर नज़रें ना झुकाएं, मुंह ना फेरें, लेकिन खुश होकर एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे के साथ संगति करिए, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करिए, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख को शेयर कीजिए। हो सकता है मनमुटाव हो सकते हैं, गलतफहमियां हो सकती है, बैर हो सकता है, लेकिन इन सबको अपने दिलो दिमाग से हमको निकालना है और सिर्फ प्रेम को छोड़ और किसी बात को अपने दिल में हमको जगह नहीं देना है। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आप लोगों के लिए आशीषमय रहा होगा और मैं आपको फिर से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और वो चाहता है कि आप भी दूसरों के साथ वही प्रेम जो परमेश्वर ने आपसे किया है बरकरार रखें। परमेश्वर आप सबको अपनी आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। आप सबको जय मसीह की।